आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं बंशी मोहन शरण जी, कथावाचक, जो हजारों कथाएं पूरे देश में कर चुके हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण और अन्य जितनी भी देवी कथाएं हैं सभी में बड़ी पारंगत विद्या हासिल है उन्हें। तो आज जानने का प्रयास करेंगे इच्छाओं को लेकर के। राधे 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 जी। राधे राधे। महाराज ये बताओ कि जब से आपको होश हुआ है जी जी और अभी यहाँ बैठे हो, जी। कभी इच्छा रहित हो पाए हो? नहीं, इच्छा तो हमेशा रहती है। इच्छा हमेशा रहती है। हाँ, और आखिरी सांस तक हो पाओगे? नहीं हो पाएंगे। इच्छा तो हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जीवन में इच्छा होती है। अच्छा, तो जब आप नहीं रहते तो और कोई रह पाएगा इस धरती पे? नहीं रह पाएगा। जीव जंतु, पशु पक्षी, नहीं, बिना इच्छा के तो कोई नहीं रह पाएगा। कोई नहीं रह सकता? नहीं रह अच्छा, तो जब इच्छा, आपने ये बात बताई है तो ये आज तक का रिकॉर्ड है पूरी जी। दुनिया का कि आज तक कोई भी इच्छा रहित नहीं हो पाया जीते जी। जी जी। और मरने के बाद वो दूसरे विषय हैं, क्या होता है क्या जी नहीं जी होता है। जी तो हमने व्यास जी एक दर्शन लिखा है, फिलॉसफी लिखी है 10,000 पन्ने की, जी जी जिसमें हमने ये कहा है मैं इच्छा हूं, जी आप इच्छा हैं, जी जी सब दुनिया एक इच्छा है। जी लोगों ने, अलग अलग फिलोसफर ने एक बात कही कि आत्मा रहती है, मन रहता है, विचार रहता है, वगैरह वगैरह, सबने अपने अपने दृष्टिकोण दी। जी लेकिन मूल में इच्छा है, ये हमने अपने दर्शन में साबित किया है। कैसे किया है? हम सभी धर्म गुरुओं के पास गए, किसी ने कहा जी अल्लाह चला रहा है दुनिया को, जी जी किसी ने कहा जी परमात्मा चला रहा है, किसी ने कहा जी गॉड चला रहा है। जी मतलब जी। हजारों धर्म है हमारे दुनिया के अंदर। हम्म। अब सत्य तो एक हो सकता है, अनेक तो नहीं हो जी सकते। जी जी अब फिर हम विज्ञान के पास गए, तो वैज्ञानिकों से हमने पूछा जी ये दुनिया कैसे बनी, कैसे चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड है जी और वो ब्रह्मांड सारी दुनिया को चला रहा है। उन्होंने हमारे सामने प्रूफ भी रख दिए जी प्रैक्टिकल। जी जी तो हमने कहा साहब ये ठीक है। अब हमने उनसे एक प्रश्न किया कि ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा जी ये शून्य से आया, उससे पहले शून्य थी, शून्य में से ब्रह्मांड पैदा हुआ और ब्रह्मांड ने फिर धरती, आकाश, चांद, सितारे और फिर ऐसे करते करते हम जी लोग आ जी। गए। तो फिर हमने अपनी थ्योरी लगाई कि शून्य से पहले इच्छा की इच्छा हुई, शून्य पैदा हुआ, शून्य के अंदर इच्छा हुई, जी जी ब्रह्मांड पैदा हुआ, ब्रह्मांड के अंदर इच्छा हुई, धरती, आकाश, चांद, सितारे, उनके अंदर इच्छा हुई, उनके अंदर इच्छा हुई। ये हम कैसे लगा पाए? इच्छा के मामले में हम जो पैदा हुए हैं, आप जो पैदा हुए हैं, ये सब इच्छा से पैदा हुए हैं। जी जी। हमारी माताजी और पिताजी की इच्छा हुई, उसी के मिलन से तो हाँ हम जी पैदा जी, हुए। बिल्कुल राइट। तो हमारे जो ये शरीर है, ये इच्छा नहीं है, ये इच्छाओं से निर्मित एक टूल है। मतलब इच्छा कहती है भैया यहाँ खुजली चल रही है, खुजा ले, तो ये हाथ आएगा और खुजा लेगा। जी जी इच्छा कह रही है भैया मुझे तो पानी पीना है, तो ये हाथ जाएगा, गिलास उठाएगा, और ये साधन है बिल्कुल राइट शरीर। इच्छा अलग है और साधन अलग है। राइट। इसमें हमने 3 प्रकार की इच्छाएं रखी हैं। एक तो इच्छाएं होती हैं प्राकृतिक। राधे राधे बेटा। राधे। प्राकृतिक इच्छाएं कौन सी हैं? भूख लगना, हाँ प्यास राइट। लगना, गर्मी लगना, सर्दी लगना, अनुभव करना, जी जी ये सब में है। जी पशु पक्षी, जीव जंतु सब में। जी दूसरी जो इच्छाएं हैं वो है देश काल परिस्थिति से। जी जी जैसे मैंने अभी ये पंखा देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मेरा मन करेगा मैं भी पंखा लूं। तो इनकी पूर्ति के लिए सब दुनिया भाग रही है। जी जी और तीसरी इच्छा होती है जो नया करना चाहती है। वो क्या है? जैसे किसी ने सोचा हम उड़ेंगे, अब सारा समाज मना कर रहा है कि बेवकूफ है उस समय पे,
पक्षी उड़ते हैं, आदमी थोड़ी उड़ते हैं, और आज हम उड़ रहे हैं। उड़ रहा है, राइट। किसी ने कहा कि बल्ब बनाएंगे, उजाला करेंगे, तो कहा होगा कि अरे बेवकूफ है ये, तो ऐसे उजाला कैसे हो जाएगा। लेकिन आज हम उजाले वो में। जाले नेताजी बैठो। अब क्या होता है, ये जो इच्छाएं हैं हमारी दूसरे टाइप की, जी जी हम इनको पूरी करने के लिए भाग रहे हैं। जी जी हमारे जितने भी दर्शन लिखे गए, जितने भी फिलॉसफी लिखी गई, जी जी वो उस टाइम लिखी गई जब जानवर लीड करता था। मतलब उस समय बैलों से खेती होती थी, क्योंकि लास्ट जो ग्रंथ दर्शन लिखा गया हमारे सनातन धर्म में, वो बुद्ध दर्शन लिखा गया, और बुद्ध का जो दर्शन लिखा गया उसको 2600 साल हो गए। जी 2600 साल के बाद कोई भी नया दर्शन नहीं आया, नई फिलॉसफी नहीं आई, जबकि आज हम मशीनों से घिरे हुए हैं। तो पहले तो हम क्या करते थे, बैलों से, हाँ हाँ हाथियों से, घोड़ों से, हम्म। आज हम टोटली मशीनों से घिरे हुए हैं। हाँ अब मशीनों के युग में इच्छा कैसे पूरी हो। पहले तो हमारे सिस्टम थे, भाई बैल को पूजो, गाय को पूजो, सांप को पूजो, उससे इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ये भगवान बना दिए, इनको पूजो। आज बड़ी दुविधा है, मुझे एक फोन रिचार्ज कराना है। अब मेरे से कोई भी विद्वान कह दे कि जी आप यहाँ पे जाके इनकी वो करो, आरती करो फलाने भगवान की, तो क्या मेरा फोन रिचार्ज हो जाएगा आरती करने से? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। लेकिन हाँ, उस समय ये दृढ़ निश्चय जरूर था कि हम अगर वहां पूजा आराधना कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड था। जैसे गाय की हम पूजा करते थे, तो हमें ये था कि वो गाय के प्रति हमें आदर करना है, ये हमें हमारी खेती में, हमारे जीवन में सपोर्ट करती है। जी जी लेकिन आज अगर हम ये कहें कि आदमी, आप कोई पूछे कि आप बैल खरीदना चाहोगे या गाड़ी, आज के समय के हिसाब से गाड़ी गाड़ी खरीदना जी चाहोगे, जी क्योंकि आज गाड़ी का उपयोग हाँ है। हाँ तो हमने, आचार्य जी, ये एक नया थॉट निकाला है कि इच्छाओं को आप कैसे पूर्ण करें जी 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 आज के जमाने के हिसाब से। अब हमारा जो शरीर बना है वो दो इच्छाओं के मिलन से बना है, एक हमारी माता जी की इच्छा और एक हमारे पिताजी की इच्छा। जी जी ये ठीक है, दो इच्छाओं से बना है। वो दोनों इच्छाएं हमारे मूल में आ गई जी और ये शरीर निर्मित हो गया। जी जी एक इच्छा हमारी माता जी की इच्छा है, वो हमारी नाभि में आ गई, और पिताजी की इच्छा यहाँ तालवा होता है जी जी उसमें आ गई। अब मैंने जैसे आपको वहां बोला कि महाराज जी चलो उधर चलते हैं, कुछ बात करेंगे, जी जी तो एक इच्छा ने कही होगी चलते हैं, एक ने और अरे बाद में चलेंगे। मतलब दो इच्छाएं आपस में बात करती हैं, ठीक है। और जब ये डिसाइड हो जाता है कि चलो चलना है, तो फिर वो बीजारोपण हो गया। जैसे हम खेत को बोते हैं तो पहले डिसाइड करते हैं कि भैया इसमें मटरा बोना है, चना बोना है, आलू बोना है, या हमें सरसों बोनी है। अब खेत तैयार है बेशक, लेकिन वो डिसाइड करना होता है। फिर एक डिसाइड हो गया कि हाँ गेहूं बोना है हमें, वो है बीजारोपण। फिर बुवाई हो जाएगी और फिर वो फल देगा। तो हमने इसका जो थ्योरी निकाली है वो ये निकाली है, यहाँ इच्छा आती है, यहाँ से उसको नाभि तक ले जाना है 21 दिन में, उसको नाम दिया है बीजारोपण। दोनों इच्छाओं को एक करना है। भाई मुझे गाड़ी लेनी है, यार जुगाड़ तो है नहीं, पैसे तो है नहीं, मतलब दूसरी इच्छा कह रही है तेरे पास जुगाड़ नहीं है, लेकिन एक कह रही है भाई लेनी है, देखो वो नेताजी ले आए, फलाना ले आया, तू क्यों नहीं ले सकता। अब उन दोनों में द्वंद्व होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है दोनों मिलके जब ये कह देती हैं लेनी ही लेनी है, वो हो गया आपका बीजारोपण। अब उसकी पूर्ति करनी है। पूर्ति कैसे करनी है, जब गाड़ी आ जाएगी, अब ये दोनों इच्छाएं फिर काम करेंगी, और जब यहाँ पहुंच जाएंगी तो फिर उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये जो हमने विज्ञान का और प्रैक्टिकली इस पे बहुत बड़ा शोध करके तैयार किया है, 21 दिन में तो बीजारोपण है और 99 दिन में पूर्ति है।
आप इसके बारे में जो मैंने आपको बताया इस थ्योरी जी के बारे में जी जी। आप क्या कहते हैं, आपका मतलब विचार क्या है, जितनी भी हमने अभी तक चर्चा करी है इनके ऊपर आपका क्या दृष्टिकोण है? दृष्टिकोण महाराज जी यही है कि आपने जो इच्छाओं के बारे में बताया कि इंसान इच्छा रहित नहीं हो सकता है, और दूसरी बात आपने बताई जैसे यहाँ से एक हमारे तालुए से लेके यहाँ से लेके ब्रह्मरंध्र से लेके नाभि तक, ये जो इच्छा है, इन इच्छाओं की जो पूर्ति है मेरे अनुसार तो यही है कि इंसान कर्म करे, क्योंकि बिना कर्म के इंसान की इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती है। जैसे अभी आपने मुझे बताया तो मुझे अपनी, जैसे आपने मुझे बताया वो प्रैक्टिकल मेरे जीवन में अभी 1 महीने पहले हुआ है। जी जी। जैसे अभी मैंने पिछले महीने गाड़ी ली है, तो मैं अपनी जैसे घर वाली है मैं उससे बात कर रहा था, मैंने यार मुझे 2 पहिए की गाड़ी लेनी है, मोटरसाइकिल लेनी है मुझे। तो उसने कहा अरे परिवार बड़ा हो गया, 2 बच्चे भी हो गए, हम भी हो गए, 4 किलो। हाँ तो उससे काम नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ से 4 पहिए गाड़ी लेने के लिए मथुरा पहुंच गया। ठीक है। अब वहां पे मैं उसमें बैठा हूँ, मैंने पूरा ब्यौरा बनवाया, तो वहां पे पैसा उतना बन गया। अब मैं सोच रहा हूँ इसे लूं या नहीं लूं, ये भरना भी पड़ा, पैसा भी तो भरना है, इच्छा भी हो रही है कि लेनी भी है, फिर ये भी धुंध हो रहा है, वो आप बता रहे हैं जैसे वो बीच में चलता है, धुंध चल रहा है, एक हाँ बीजारोपण वाला वो भी चल रहा है। अब मैंने फिर बात की उससे, मैंने यार इतने पैसे की हो रहा है, मैं बाइक ही ले आता हूँ। बोले अब तुम्हारी इच्छा है। फिर मैंने वहां बैठ करके काफी देर सोचा, फिर मैंने उससे कहा भाई तू गाड़ी निकाल ही दे मेरी। देखी जाएगी। हाँ बहुत अब वो फिर आपका जो 21 दिन वाला आपने बताया वो पूर्ण हुआ, वो बीजारोपण हो गया, गाड़ी आ गई। अब इच्छा ये है कि अब इसको भरना है। ठीक बात हाँ? है। अब यही है कि अब उसको भरना है, तो अभी इच्छा चल रही है कि ये काम करना है। पैसे का जुगाड़ हाँ। करना है, महीने का जी जी जी। है वगैरह वगैरह। हाँ तो ये इच्छाएं हैं इंसान की, जो इच्छाओं से कभी पूर्ण नहीं हो सकता इंसान, और ये इच्छा यदि मन में नहीं हो तो जीवन में कुछ है भी नहीं, मतलब जीरो है, जीरो है। भाई मुर्दा हो जी गया जी जी फिर तो बिल्कुल आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आचार्य जी आपने बहुत बढ़िया बात कही और अपना एग्जाम्पल दिया। इसमें जो मूल चीज है वो ये है कि एक इच्छा पूरी हो गई, जी जी जी। तुरंत हाँ दूसरी दूसरी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी पूरी हाँ। हो गई, तीसरी। जी जी अब हमने इसमें एक थ्योरी दी है कि जीवन भर आदमी केवल इच्छा पैदा करता है जी जी और उनको पूरी करता पूरी है, करता है। जी जी पैदा करता है, पूरी करता जी है। जी इसके अलावा जी। तीसरा कोई काम ही नहीं करता पूरी हाँ जिंदगी। बिल्कुल राइट 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 ना, मतलब तीसरा तो कोई नहीं काम है कोई ही नहीं। भाई मान लो अभी पानी पी लिया, वो पूरा हो गया, फिर हाँ। खाना खा लिया, फिर नहाने के लिए चले गए, कोई मतलब इच्छा होगी। एक एक इंसान छोटा से भी काम, जैसे भगवान का भजन भी कर रहा है तो उसमें भी इच्छा है। एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्ट एक भगवान का, हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं वो भी इच्छा है, अपनी इच्छा है। हाँ खाना खा रहे हैं वो भी एक इच्छा है। इच्छा जब तक खाने भूख नहीं लगती, इच्छा नहीं होती है, तब तक खाना अच्छा नहीं लगता, चाहे 56 भोग सामने रखा हो। लेकिन जब भूख लगी है तो चाहे सूखे वो टिक्कर हो वो भी स्वाद लगते हैं। तो सब कुछ जीवन ही इच्छा के ऊपर है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी इस धरती पे 8.5 अरब लोग हैं, जी 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 और 8.5 अरब लोगों ने इच्छा पूर्ति के जी जी अलग अलग तरीके दे रखे हैं, अलग अलग धर्मों ने। जी जी भाई हमारे धर्म में ये है जी, वहाँ फूल चढ़ाओ, हाँ हाँ वहाँ पत्तल चढ़ाओ, वहाँ ये चढ़ाओ, वहाँ वो चढ़ाओ, उससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपने कहा कर्म, जी कर्म का मतलब है एक्शन। जी 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 भाई फूल भी चढ़ाओगे हाँ तो उसमें भी कर्म लग रहा है। जी महाराज। ठीक है। अब क्या है कि जब हमारे मूल में इच्छा है, सारी सृष्टि की रचना इच्छा से हुई है, और एक ये दो इच्छा ये है हमारी। जी 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 जब व्यवस्था बनाने के लिए, जब ये दृढ़ संकल्प हो जाता है कि मुझे ये करना है, फिर वो अपने आप कनेक्ट होकर रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। जी जी जैसे कहते हैं हम, अरे यार मैंने तो वहां से सोचा भी नहीं था, और वो फलाना आया और उसने कहा महाराज जी चिंता मत करो, कोई पैसा कम पड़ रहा है तो मैं दूंगा। बिल्कुल राइट राइट। तो ये जो कनेक्शन है ये ब्रह्मांड की तरफ से, क्योंकि इच्छाएं तो घूमती रहती हैं पूरी दुनिया में। अगर गाड़ी की आपके यहाँ से उछट के वहां चलेगी नेताजी के पास, तो नेताजी
सोच लेंगे, मतलब ये नहीं कि इच्छा भाई मैं भी पूरी नहीं कर रहा, भाई मुझे लानी है नहीं लानी है, लानी है नहीं लानी, मैं तो उसमें फंसा हूं। जी जी इतने में वो इच्छा मूव करती है, जी। वो नेताजी के पास पहुंच गई, नेताजी गाड़ी ले आए। हाँ तो ये जो गणित हमने दिया है कि कैसे आपकी 99 दिन में उससे कनेक्शन हो जाएगा उस इच्छा से, इसकी हमने एक साधारण सी प्रैक्टिकली एक छोटा सा प्रयोग बनाया है, जो सिर्फ आपको अंदर ही अंदर करना है, राइट बाहर कुछ नहीं करना है। राइट। तो अभी हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, पूरे विश्व का है ये तो दर्शन, ये धर्म की सीमाओं को तोड़ देगा, जी जी जी। क्योंकि इच्छा तो मुसलमान में भी है, राइट राइट। उसमें भी है, उसमें भी है, हाँ उसमें हाँ भी है, जिसको वो पूछो, हाँ। पशु पक्षियों में भी है। तो क्या ये जो दर्शन है ये सार्वभौमिक हो पाएगा, या ये भी किसी धर्म की भेंट चढ़ जाएगा आपके हिसाब से? झड़ना तो नहीं चाहिए। देखिए आपने जिस हिसाब से इसमें इच्छाओं की जो चीज डाली है, जी उसमें किसी धर्म की तो बात ही नहीं है। जी ये सर्व धर्मों का, हर धर्म के अंदर, चाहे एक संत हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, हर किसी के अंदर इच्छा है। चाहे एक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी के अंदर इच्छा है। और भगवान की भी तो इच्छा ही है कि हम हाँ अच्छे हाँ रहें, हाँ। आज हम और आप बैठे हैं यहाँ पे, ये भी भगवान की कोई ना कोई इच्छा है। ठीक है ना। हाँ और मैंने तो यहाँ उसमें भी कनेक्शन दिए हैं कि जो भगवान भी बनाया है, जी कोई भी भगवान, जी। वो भी इच्छा ने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल किसी की इच्छा तो हुई कि बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपको ये मानूं। हाँ, ये तो आपने जो अपना दर्शन जो है, जी इसको तो एक ये समझो, एक जैसे स्कूल में एक सिख भी पढ़ता है, एक मुस्लिम पढ़ता है, एक हिंदू भी पढ़ता है, एक। भगवान को पैदा होने के लिए संतों ने वरदान दिए कि जी तुम्हारे जी यहाँ जी। होंगे। जी। मेरी पहली इच्छा होगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये दर्शन महाराज जी बिल्कुल सार्वभौमिक है। होगा। बहुत सुंदर ग्रंथ आपने इच्छाओं के ऊपर जो लिखा है, बहुत अच्छी चीज लिखी है। और इसको हर किसी को पढ़ना भी चाहिए, इसको समझना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी गद्दी के लिए नहीं है, किसी मजहब के लिए नहीं है, ये सब समाज के लिए है। ये सारी सब इन जो इसको यदि समझ के पढ़ना चाहेगा तो उसे बहुत कुछ मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ भाई खेल ही इच्छाओं का है जब, बिल्कुल, ठीक पूरी है। बिल्कुल अच्छा, इच्छा कोई बुरी और भली होती नहीं है, ना। वो तो हम लोगों के हिसाब से बुरी भली है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई किसी को मर्डर भी करना है, हम्म। उसकी इच्छा है प्रबल, हाँ हाँ तो वो मर्डर कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में हमारे व्यास जी ने जो वक्तव्य दिए, इनसे आप सब कितने सहमत हैं, ये भी आप जरूर बताएं। और मैं व्यास जी से प्रार्थना करूंगा कि आखिर में हमारे भक्तों को, अपने भक्तों को और दुनिया के लोगों को आप अपने ज्ञान के हिसाब से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश, महाराज जी ने जो ये सुंदर ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ को जो आप सभी लोग पढ़िए। दर्शन जो है बहुत सुंदर चीज लिखी है महाराज जी ने। मैंने भी अभी महाराज जी ने मुझे जो समझाया, उससे मुझे मेरे जीवन में जो हो रहा है वो चीज मुझे समझ में आई। और आप लोग भी यदि इस दर्शन को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में क्या हुआ और क्या होगा। तो इस इच्छा से ऊपर न कोई चीज है। ये ब्रह्मांड सारा इच्छा के ऊपर चल रहा है, ये पूरा संसार इच्छा के ऊपर ही चल रहा है। और महाराज जी ने जो अपने इस दर्शन में दर्शाया है, वो हमारे और आपके जीवन को समझने के लिए और समझाने के लिए, आप समझाने के लिए यानी अपने बच्चों को समझाने के लिए और अपने आप को समझने के लिए बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है। महाराज जी ने बहुत सुंदर दर्शन लिखा है। आप सभी लोग इसको पढ़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। महाराज जी, इसमें एक चीज और हमने बनाई है, 1000 पन्ने अभी जो लिखे जा रहे हैं जी वो लिखे जा रहे हैं कि पूर्ति के, मतलब पूर्ति के आसान तरीके क्या हैं। जी जी। तो जैसे ढोंग, पाखंड और चमत्कार हमारे क्या सभी धर्मों में बहुत ज्यादा हो राइट रहा है इस समय, राइट राइट। ठीक है। हाँ। उन ढोंग और पाखंडों को खत्म करने के लिए, जैसे दो अंधे हैं, एक पति अंधा है और एक पत्नी अंधी है, जी जी उनका बच्चे की आंखें हो जाती हैं, ऐसा हुआ है ना जी महाभारत के अंदर। जी। धृतराष्ट्र अंधा था और उनकी जो पत्नी थी वो भी पट्टी बांध ली, वो भी अंधी हो गई, गांधारी। गांधारी। जी और दोनों की जो औलादें हुई वो आंखों वाली हुई। जी जी। ये तो हमारे शास्त्र कह रहे बिल्कुल हैं। राइट राइट राइट। इसके पीछे हमने जो प्रबलता बताई है
वो इच्छा की इसलिए बताई है कि उनके अंदर ये प्रबल इच्छा थी जिस समय मिलन कर रहे थे जी कि हमारे बच्चे अंधे ना हो जाएं। जी और जब ये प्रबलता होती है तो वैसा ही बन जाता है, जैसे हमने देवकी और श्री कृष्ण जी, मतलब देवकी और वासुदेव जी जी दोनों कारागार में थे। जी दोनों की प्रबल इच्छा थी कि ऐसा अनुयायी जिस तरीके से इनको खत्म करने के लिए ऐसी औलाद पैदा हो, कोई ऐसा जी जी ताकत पैदा हो, ऐसी इच्छा पैदा हो। क्योंकि आप आदमी को तो, शरीर को तो दीवारों में बांध सकते हो, लेकिन इच्छाओं को थोड़ी बांध नहीं सकते नहीं हो। मान तो दोनों की प्रबल इच्छा थी कि ऐसा ताकतवर बच्चा हमारे गर्भ में आए और वो इस धरती को पाप मुक्त कर दे। जी 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 तो कृष्ण जी भी पैदा हुए दो प्रबल इच्छाओं से। जी। इससे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल राइट बात है हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं। परमात्मा देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना करी है, गौ ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की है कि हम इस पाप को नहीं सहन कर पा रहे, इस पृथ्वी पर इस बोझ को सहन नहीं कर पा रहे। अब हमारी इच्छा है कि आप प्रकट होकर के आए। और उनका नाश। जब देवताओं ने और जाकर के सभी ने भगवान से अपनी इच्छा प्रकट की है, तब भगवान प्रकट होकर के आए। तो भगवान भी इच्छा से ही प्रकट हुए। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आचार्य जी ने, व्यास जी ने जो वक्तव्य दिया उससे आप सब लोग कितना सहमत हैं, और आगे हम एक और अच्छे विद्वान के साथ आपको फिर से जोड़ेंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।